हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस वर्ष वार्षिक उत्सव का विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव जी थीं। कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्रेसिडेंट माननीय एडवोकेट सुशील व्यास जी, मारवाड़ी सम्मेलन के ट्रस्टी श्रीकांत डालमिया जी, सुरेश देवरा, विजय सिंघाल, महाविद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती संतोष कौल का अतिथियों के सम्मान एवं दीप प्रज्वलन करके और महाविद्यालय की कल्चरल इंचार्ज श्रुति राणा द्वारा सरस्वती वंदना गाकर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती महेश्वरी मुंडेश्वर, नूरुजिया काजी, नाजलीन शेख द्वारा बड़े ही अद्भुत अंदाज में किया गया। इस वार्षिक उत्सव में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सुंदर नृत्य, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को सफल बनाया। छात्रों में बहुत ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। जोरों शोरों से कार्यक्रम की निरंतरता बनी रही। कार्यक्रम के विषय को मद्देनजर रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का संयोजन श्री सचिन मिस्त्री जी और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मध्यांतर में मुख्य अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं और अध्यापिकाओं एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को पुरस्कृत किया गया और महाविद्यालय के प्रेसिडेंट, ट्रस्टी एवं प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं का मनोबल बढ़ाया गया और साथ ही मुख्य अतिथियों ने अपनी बात रखी और कार्यक्रम को पुनः छात्रों के सुंदर नृत्य प्रस्तुति से आगे बढ़ाया गया और ग्रैंड फिनाले के साथ राष्ट्रगान करते हुए वार्षिक उत्सव रस फुहार का अंत किया गया। सर, आज ये बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाया गया। सर, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई सालों से ये बीएम रुइया का महोत्सव होता है, जिसे रस फुहार करके उसे नाम दिया गया है। उसमें बहुत सारी बच्चों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को लेके एक प्रोग्राम करते हैं और उसके पीछे एक थीम होती है, जो थीम के कारण बच्चों को कुछ आदेश संदेश मिलता है और इसी के कारण उनको अलग अलग तरीके से हम डांस सिखाते हैं। लगातार कई सालों से 20-25 साल से मैं और मेरे टीम के लोग वहाँ पे कोरियोग्राफ और डायरेक्ट कर रहे हैं। सर, आप कितने साल से इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं? सर, करीबन 25 साल हो गए जो मैं कर रहा हूँ। तो हर साल ऐसे, जैसे इस बार का विषय था श्रेष्ठ भारत एक भारत, तो ऐसे हर साल अलग अलग विषयों पे आप लोग काम करते हैं? ये अलग अलग विषयों पे होता है, लेकिन वो भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर साल नए नए सब्जेक्ट लेके नए नए विषयों कवर ये फेस्टिवल किया जाता है। सर, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि हर कॉलेजेस में हमने देखा है कि बॉलीवुड सॉन्ग जो अश्लील गाने हैं उस पर परफॉर्म किए जाते हैं, या आप सिर्फ सांस्कृतिक गानों पे सिखाते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, या फिर सर आप बॉलीवुड सॉन्ग? नहीं, ज़्यादातर बीएम रुइया में संस्कृति को आगे लाने की कोशिश की जाती है और उसके कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और विशेष करके गाने के जो चूस होते हैं वो बॉलीवुड के बजाय बॉलीवुड के होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अच्छे प्रकार के गाने होते हैं जिसमें फुल कॉस्ट्यूम्स हो और गलत इंटेंशन ना हो, कोई डबल मीनिंग सॉन्ग ना हो। ऐसा सोच के ये लोग प्रोग्राम करते हैं। सर, आप आज तक जो आपने है सिर्फ इंडिया में ही किया है या आउट ऑफ इंडिया में भी आपने प्रोग्राम किए हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने इस देश के लिए करीबन 31 साल से अमेरिका, कनाडा, लंदन, स्विट्ज़रलैंड ऐसे बहुत सारे देशों में मैंने प्रतिनिधित्व किया है और मोस्टली इंडियन फोक डांस के ऊपर मैंने वहाँ पे जग में अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी जो गणराज्य दिन मनाया जाता है पूरे देश में, उसमें मैंने लगातार 3 साल से उस परेड में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हुआ है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे महनीय व्यक्ति वहाँ पे, आदरणीय व्यक्ति मौजूद रहते हैं। बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाया गया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस बार हमने बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज का वार्षिकोत्सव लगभग 3 साल के बाद यहाँ बिरला मातोश्री में मनाया
और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस दौरान बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उनकी चाहे ड्रामेटिक्स की हो, डांस की हो, रिदम को समझने की हो, वो सब प्रतिभा उभर कर आती है। और हमारे यहाँ शशिन मिस्त्री सर हैं, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारी जो कल्चरल इंचार्ज हैं श्रुति राणा मैडम और सारे टीचर्स हैं, इनका लगातार सहयोग सपोर्ट रहता है, जिसके कारण बच्चे इतने मोटिवेट होते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम 3 साल बाद इस उत्सव को मना पाए। और इस बार का हमारा जो थीम था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैडम, इस वार्षिक महोत्सव का नाम रस फुहार है, तो रस फुहार से आप विद्यार्थियों को और आज के यूथ को उससे क्या मोटिवेशन मिलता है? आपके कॉलेज के सिद्धांतों को, गुणों को किस तरह से प्रदर्शित करता है? मैम श्रुति बोलना चाहेगी? रस फुहार का अर्थ जो है, रस का मतलब यहाँ पर है कि जीवन में हर प्रकार से आने वाला आनंद, और जैसे हर अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, रस होता है जीवन में। जैसे साहित्य में 9 रसों को बहुत महत्व है, संगीत में भी महत्व है, उसी प्रकार से हमारे व्यवहार जो है, हमारा जो व्यवहार है वो अलग अलग प्रकार से संपन्न होता जाता है जब हमें गुरु का छत्र मिलता है। और हमारा कॉलेज हर प्रकार से स्टूडेंट्स को ये अनुभव देना चाहता है, चाहे फिर वो एनसीसी हो, एनएसएस हो, कल्चरल स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो। और इसके लिए सदैव प्रयत्न रहता है हमारा मारवाड़ी सम्मेलन। और हमारे जो मैडम है डॉक्टर संतोष कौल का प्राचार्य मैडम, उनका हमें अनकंडीशनल सपोर्ट है। और हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ कोर्स हर तरह हमेशा तैयार रहता है। और इनके ही कारण हम हमारे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि 9 रसों में ये सारा शामिल है, आनंद से लेकर, मतलब जीवन में आनंद ही नहीं परंतु हर चीज़ हमें उत्सव की तरह मनानी चाहिए। तो ये बात, ये संदेश हम इसके ज़रिए देना चाहते हैं। और ये जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं, हंसी है, खुशी है, आशा है, निराशा है, सफलता है, और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। जैसे वीर रस हम जब सैनिकों की बात करते हैं, या स्नेह है, या जागृति है, जब हम जगाने की कोशिश करते हैं किसी थीम को देकर, तो जीवन को उसकी समग्रता में समझना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, जो जीवन के हंसी है, दुख है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, ये सारे भाव जो हैं वो कोई स्थायी नहीं रहते, ये धीरे धीरे समय समय पर उभरते हैं। तो हमें हर हाल में अपने आप को और अपने जीवन को भरपूर जीना चाहिए, और हर अवसर के अनुरूप हमें अपनी ज़िंदगी का रास्ता खोजना चाहिए। जीवन में कभी भी अंत नहीं होता जीवन का। जब तक ज़िंदगी है हमें निरंतर कर्मरत रहना चाहिए, और निरंतर अपने जीवन को, जो स्थितियाँ हैं, जैसी अवस्था है, जो कुछ मिला है, उसमें भरपूर जीना चाहिए उन 9 रसों के माध्यम से। ये भी हम मैडम, आज के कार्यक्रम का जो विषय था श्रेष्ठ भारत एक भारत, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आज के यूथ को आप क्या समाचार देना चाहती हैं? हम अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, भाषाओं के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारा एक भारत ही ऐसा देश है दुनिया में, पूरी दुनिया में, कि वो इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी एक बना हुआ है। और इसीलिए हम पहले भी जगत गुरु थे, आज भी है और आगे भी जगत गुरु रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी का ये प्रयत्न है कि इसको और महान बनाया जाए। टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, कृषि में आगे हैं, सारी चीज़ों में आगे हैं, परंतु हमारी एकता और अखंडता बनी रहे, ये बात, ये जो है युवा, उसको ध्यान में रखनी है। चाहे प्रगति कितनी भी हो, जैसे अभी मैडम ने बताया कि जो हमारा बेस है, चाहे जो परिस्थिति हो, कि हमें सबल रहना है और हर स्थिति में अपना जो कर्तव्य है उस पथ पर ही हमें चलना है। तो ये जो है, ये एक युवाओं को आज की हम संदेश देना चाहते हैं। एक बात और है कि हमारा जो कॉलेज है वो हमेशा ही हर साल अलग अलग थीम्स को लेकर आता है रस फुहार में, ताकि कभी पर्यावरण, कभी कुछ। तो इस माध्यम से हम कि अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे और सामना करें हर तरह से और खुशी से, और बने रहें, ताकि दुनिया हमको जगत गुरु की तरह ही देखे हमेशा। मैम, आज के यूथ को हमने देखा है अलग अलग कॉलेजेस में अश्लील गाने, जैसे बॉलीवुड में अश्लील गाने चल रहे हैं, उस पर परफॉर्मेंस होती है। तो हमारा कॉलेज जो है बीएम रुइया कॉलेज, इसमें हर साल जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम ही किए जाते हैं या फिर बॉलीवुड गानों पर भी परफॉर्मेंस किए जाते हैं?
बॉलीवुड नहीं, हम ये मानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी बेजोड़ है, इतनी कलाएं हैं यहाँ पर, इतने कौशल हैं यहाँ पर, कि एक समय था जब लोग यहाँ आते थे और देखते थे। हमारी आदत हो गई है आज की पीढ़ी की कि हम सिर्फ वेस्ट को फॉलो करते हैं और वो हमें फॉलो करते हैं। तो ये समय है हम जागें और देखें कि हमारे पास क्या समृद्धि है। हमारा कॉलेज पहला कॉलेज था जिसने हिप हॉप और पॉप के समय महाविद्यालय भजन प्रतियोगिता शुरू की थी। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी थीम है एक अच्छे सिटीज़न तैयार करना, वो वैसे सिटीज़न तैयार करना जो ये समझे कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, उनके परिवार की है, समाज की है और राष्ट्र की है। तो बिना उसके राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता जब तक कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। तो हमारी थीम ही वैसी होती है कि हम बच्चों को उन्हीं के परफॉर्मेंस के माध्यम से उनको मार्गदर्शन करके उन्हें समाज देश के प्रति जागरूक करते हैं, अपने प्रति तो करते हैं। बीएम रुईया गर्ल्स कॉलेज महिला महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है मैम। तो महिलाओं के लिए और जो लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं, आज पिछड़े गांव में हैं, जो उनके लिए आप क्या समाचार देंगी कि वो खुलकर बाहर आएँ? हमारा जो कॉलेज है एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई से एफिलेटेड है और हमारा जो मैनेजमेंट है मारवाड़ी सम्मेलन वो हर तरह से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है, स्कॉलरशिप्स देते हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को, गर्ल्स को अधिक से अधिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वही एकमात्र जिसे हम कहते हैं साधन है जिससे उत्कर्ष किया जा सकता है खुद का भी। कारण मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी। तो अगर स्त्री पढ़ी लिखी है, अगर वो कन्या पढ़ी लिखी है, तो वो विश्वासपूर्वक ये कह सकती है कि ये सही है और ये गलत है, और गलत सही की पहचान जो है वो कर सकती है। वो एक माता होती है, एक बहन होती है। तो इस तरह से स्त्रियों को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सभी को और उन्नत करे। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे महाविद्यालय की एक और विशेषता है कि हम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यम में पढ़ाते हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ पर स्पर्धाएं होती हैं, जैसे कि केवल सांस्कृतिक ही नहीं परंतु एकेडमिक्स के बारे को लेकर इसके स्पर्धा होती है, रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन्स होती हैं, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता होती है जिसमें सृजनशीलता जो है वो हम हमारे स्टूडेंट्स में जगाना चाहते हैं। और बहुत जगह से इन स्पर्धाओं में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होता है, सुमिता श्रीकांत दालमिया निर्झर कॉम्पिटिशन, भजन कॉम्पिटिशन मैडम ने कहा, और हर तरह के अंतर महाविद्यालयीन जो है हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन होती हैं। तो बहुत जगह से स्टूडेंट्स आती हैं और अलग अलग मतलब बच्चे, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। और उस समय ये पता चलता है, मतलब कई बार मैंने देखा है कि लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा, हम सब ने ये देखा है कि डेडिकेटेड बहुत होती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इस डेडिकेशन का उपयोग वो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, राष्ट्र के लिए डेफिनेटली वो करेंगी और करती भी। आज हमारी स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह पर हैं, कोई वकील बनी हैं, कोई पत्रकार हैं, और कोई प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, और कई सारी जगह पे हमारी जो स्टूडेंट्स हैं आज काम कर रहे हैं, मीडिया में हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हमें हमारे कॉलेज को लेकर बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा कॉलेज उन्नत होता रहे। वो सारा स्टूडेंट्स की वजह से है और काम करने वाले सारे हमारे सहयोगियों की वजह से। बहुत बहुत आभार मैम आपका। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।